राजस्थान से मीराबाई और महाराज नरसिंह मेहता, आज भी सब उन्हें याद करते हैं। और उत्तर प्रदेश से महाराज सूरदास जी महाराज, तुलसीदास जी सिद्ध संत थे, भक्त नहीं, सिद्ध संत थे। संत तो दिव्य दिव्य हुए महाराज, संत तुकाराम जी, बाबा एकनाथ जी, संत तुलसीदास जी, संत कबीरदास जी। संतों की भूमि ही रही है, लेकिन भक्तों की नहीं। भक्त तो कोई हो सकता है, संत से परे श्रेणी है भक्त की, क्योंकि भगवान भक्ति के अधीन हो जाते हैं सीधे। संत की तो भगवान क्रिया देते हैं, लेकिन भक्त के भगवान को अधीन ही होना पड़ता है। सहज ही भक्त के अधीन हो जाते हैं भगवान। अहम भक्त पराधीन यस्तोतंत्र साधुभिर्भक्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय, भक्तैर्भक्त जन प्रिय। महाराज भगवान ने अपने आप को मानो भक्ति की डोरी में बंधा हुआ पाया, तो गोपियों से पहले बोल दिया धर्म को नष्ट करके मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पतियों को छोड़कर आना कौन सा धर्म है? गोपियों ने कहा महाराज ये बताइए, पहले बुलाते हो बाद में भगाते हो? तो भगवान ने एक दिव्य प्रसंग सुनाया पतिव्रता का। भगवान बोले गोपियों ऐसा है, एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी महाराज, यदि पति बाहर से आए घूम कर और देख ले कि चेहरे में थकान है, तो तत्क्षण महाराज सेवा में लग जाती, चाहे कोई भी काम पड़ा रहता, सब काम छोड़ देती। गोपियां कान खोल सुन रही थी भगवान का उपदेश। कृष्ण उपदेश करते गोपियों को। सांसारिक मनुष्य ये विचार ना करे गोपियों के अंदर काम की वासना रही होगी या कृष्ण के अंदर कामो वासना रही होगी। महाराज तुरंत दूसरा प्रसंग आपको उसका प्रमाण देगा। जैसे ही भगवान ने उपदेश देना शुरू किया, एक दिन पति थकान में आए और आकर आंगन में जैसे बैठे नींद आने लगी, तो तुरंत उस पत्नी ने अपनी मंडी में उनका सिर रखवा लिया। महाराज आप विश्रांति ले लीजिए, मैं सिर दबा देती हूँ। उसके पास एक 7 महीने का लहान अवस्था का पुत्र था, 7 महीने का। संयोग से वो बिस्तर में पड़ा और वो सोते समय जग गया और धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते आंगन में एक बहुत मोटा गड्ढा था। उस गड्ढे में पुराने जमाने में वो महतारी लोग दूध पकाती थी ना, उसी गड्ढे में रख देती थी, आराम से लगा के उपले गाय के और दूध रख दिया मटकी में, आराम से काम करती। उसी तरह का एक मोटा गड्ढा, उसमें मोटे मोटे अंगार जल रहे थे और वो लहान मुर्गा धीरे धीरे घुटनों के बल चलते उन अंगारों की ओर जा रहा है। इधर पतिव्रता स्त्री मन में विचार करती, अब क्या करूं? पति मांडी में सिर रखे ही सो गए, नींद आ गई। और महाराज उनको नींद आई, क्या हुआ? नींद आई उन्हें वहां से। अब वो पत्नी विचार करती है क्या करूं? धीरे धीरे वो लहान मुर्गा
चलते चलते घुटनों के बल, और जैसे ही वो अंगारों के समीप पहुंचा, विचार किया धर्मपत्नी ने कि अब क्या करूं, गोविंद आप ही बचाओ। और वो बालक उसी अंगारों में पलट गया। अंगारों में जैसे ही गिरा, महाराज वो देखकर आश्चर्यचकित हो गई, नेत्र बंद कर लिए, बस गोविंद का स्मरण किया, गोविंद आप ही रक्षा करो। लेकिन पति का सिर मांडी से उसने हटाया नहीं, आसन पर ही बैठी रही। महाराज जब पति जागे तब जाकर देखा तो लहान मुर्गा आराम से किलकारियां मारकर खेल रहा था, अंगार भी गुलाब के पुष्प हो गए। ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। अंगार भी मानो फूलों की सेज हो गई। गोपियां कान खोलकर सुन रही थी। बोले महाराज बात तो ठीक कही आपने बड़ा दिव्य उपदेश दिया, एक उपदेश हम भी आपको देना चाहते हैं। गोपियों ने भी उपदेश दिया। महाराज एक और पतिव्रता स्त्री थी, उनके पतिदेव परदेश जाते कमाने के लिए, परदेश कमाने के लिए जाते, और एक दिन पत्नी से जाते समय बोल कर गए, देवी ऐसा है तुम तो मेरे बगैर पानी भी नहीं पीती हो, पहले मेरी पूजा करती हो उसके बाद ही पानी पीना होता है, लेकिन मैं जा रहा हूं परदेश, अब तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? एक काम करना, एक मिट्टी की मूर्ति बना लेना मेरी, और मिट्टी की मूर्ति को पानी पिलाना, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना, और पूजा करके जब तुम्हारा हो जाए तो ये समझ लेना कि मैं ही पानी पी रहा हूं, मैं ही भोग लगा रहा हूं, और आराम से अपनी जीवन लीला को चलाना। ठीक है महाराज। पतिदेव चले गए परदेश। 6 महीने के बाद, 6 महीने नंतर वापस जैसे ही वो घर आए, महाराज ऐसे समय पहुंचे कि वो पत्नी उसी मिट्टी के मूर्ति की सेवा कर रही थी। वो माटी की जो मूर्ति थी पतिदेव की सेवा कर रही थी। इतने में बाहर से जोर की साकर बजी, जैसे ही कुंडी खटकाई, आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो। महाराज धर्म संकट में पड़ गई। मिट्टी के मूर्ति की आरती कर रही है, और उधर जो प्रत्यक्ष मूर्ति है वो बाहर खड़े कड़ी खटका रहे हैं। अब इधर की पूजा बंद करें कि उधर की पूजा? क्यों? पति आज्ञा थी मेरी पूजा इसी मूर्ति में करना। बताओ कृष्ण अब क्या करना चाहिए? जब प्रत्यक्ष पति द्वार पर खड़े बजा रहे हैं, तो अब मिट्टी वाले की पूजा करें या प्रत्यक्ष की पूजा करें? कन्हैया ने कहा तो बड़ी सरल बात है, जब प्रत्यक्ष पति घर पे पधारे हैं तो मिट्टी के मूर्ति की पूजा बंद कर देनी चाहिए, आराम से जाकर के द्वार खोलना चाहिए और प्रत्यक्ष मूर्ति को बिठाकर पूजा करनी चाहिए। तो गोपियों ने कहा सरकार बस यही तो कर रहे हैं, भाई मिट्टी की मूर्ति घर में छोड़कर आए हैं, प्रत्यक्ष पति ने बांसुरी बुलाई, बांसुरी बजाई। जगत में ऐसा कौन है जीव जिसके आप पति न हो? महाराज आपको तो जगत पति कहा जाता है, चराचर जीव, आप चराचर जीव के आप पति हैं। भगवान कृष्ण भी शांत हो गए। इस धर्म युद्ध को, इस धर्म ज्ञान पूर्ण युद्ध को भगवान ने स्वीकार किया और महाराज दिव्य महाराज की लीला भगवान ने संपन्न की। उस दिव्य लीला का ज्ञान शुक्राचार्य जी ने जैसे राजा परीक्षित को सुनाया, परीक्षित के मन में भी शंका हुई। सांसारी मनुष्य तो महाराज शंका करता ही करता है। ये संशय तो हैं जो व्यक्ति को बंधनों में डाल देते हैं। परिचय दिया भगवान ने। महाराज 6.5 वर्ष की अवस्था थी भगवान की, और इस ज्ञान को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने उसी अवस्था में एक छोटी सी लीला करी। एकदा देव यात्रायां गोपाला जात कौतुका
मनोभिरद्युपुत्रे प्रस्युते अंबिकावनम। महाराज 7 वर्ष की अवस्था में गोविंद ने ऐसी लीला करी कि मन में किसी की यह शंका रही ही न जाए। लौटकर सारी गोपियों को भगवान ने संतुष्ट किया, वापस लौटकर घर आए और जैसे ही घर पधारे रात्रि भर विश्रांति रही और सवेरे से सारे गोकुल में यह समाचार फैल गया कि महाराज रात्रि गोपियां सब, कृष्ण ने बुलाया, सारी गोपियां गई थी। सबके मन में यह शंका आई कि कन्हैया तो महाराज करने के लिए गोपियों को बुलाते हैं। कन्हैया विचार करते कि बाबा और नंदरानी को कब तक समझाएगा। आकर के बहुत सारे लोग बोलेंगे, कैसे कैसे समझेंगे। तो महाराज भगवान ने एक अद्भुत लीला करी। बाहर गए और बाहर कुतरा होता ना, कुतरा एक साथ 5-7 बच्चे देता है। तो बढ़िया छोटे छोटे कुतरे के बच्चे बाहर खेल रहे थे। तो कन्हैया गए बाहर दूसरे दिन सकाली और बाहर जाकर बढ़िया सुंदर सुंदर 2 पकड़ के ले आए। सीधा पूजा घर में गए और पूजा घर में जाकर नंद बाबा पूजा के लिए जल लेने यमुना चले गए थे। तो महाराज भीतर जाकर शालिग्राम जी को, सिंहासन में शालिग्राम जी बैठे, ठाकुर जी बैठे, उनको निकाल कर नीचे रख दिया और कुतरे के पिल्लों को बिठा दिया सिंहासन पर और बैठ गए आराम से। वो कुतरे के छोटे छोटे पिल्ले दोनों सिंहासन पर बैठे, महाराज कन्हैया सामने बैठे। नगर के बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए देखने के लिए, जिनके मन में ये भाव था कि कन्हैया के भीतर वासना रही होगी। तो महाराज जैसे आकर देखा तो देखा सिंहासन में कुत्ते के पिल्ले बैठे। तो महाराज देख करके वही हाथ जोड़ लिया, वारे गिरधारी तेरी लीला तू ही जाने। नंद बाबा एक थप्पड़ लगाया, अरे कन्हैया तूने क्या कर दिया, देख सिंहासन अशुद्ध कर दिया, किधर से पकड़ के लाया, इनकी मैया रो रही होगी। अच्छा बाबा मैया इनकी रो रही होगी, अरे देखना ये भूखे हैं। अब छोटे कुतरे के पिल्ले होते ना, उनकी आदत होती है किधर भी मुंह लगाएंगे सूंघते रहेंगे। नंद बाबा बोले देख कन्हैया तेरे हाथों को कैसा ये सूंघ रहे हैं, इनको भूख लगी है, ऐसा कर इनको ले जाकर इनकी मैया के पास छोड़ के आ जा। तो कन्हैया दोनों को उठाए ऐसे और जैसे ही बाहर निकले तो गांव के बहुत सारे वृंदावन के लोग शिकायत करने के लिए आए थे। जैसे ही देखा कन्हैया को तो महाराज राग द्वेष सब संपन्न हो गया। अरे ये तो निर्विकार है। 7 वर्ष की अवस्था में विकार कभी हो सकता है? नंद बाबा को एकादशी का व्रत आया, नंद बाबा एकादशी रहे। महाराज नंद बाबा इतने आनंद में रहते थे कि एक पल के लिए भी कन्हैया का स्मरण नहीं छूटता था। एकादशी का व्रत, द्वादशी में, एकादशी की रात्रि में नंद बाबा को ध्यान नहीं रहा। महाराज उठकर चले गए रात्रि 1 बजे। कृष्ण दर्शन लालसा, नंद बाबा के भीतर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा प्रतिक्षण बनी रहती। रात में भी कई बार उठ करके दर्शन करने जाते। गए एकादशी, सोचे स्नान करके आऊं, जल्दी से पारण कर लूं, जल्दी से ठाकुर जी की पूजा कर लूं, फिर पारण करूं, फिर सवेरे सवेरे कन्हैया का दर्शन करूंगा। नंद बाबा ने कभी कन्हैया को गोद में नहीं उठाया। भागवत जी में प्रमाण है, कन्हैया को कभी गोद में नहीं लिया, दूर से ही। और आजकल तो महाराज क्यों ऐसा? नंद बाबा संपूर्ण गांव वासियों का भी सम्मान करते थे। और आजकल तो 2 महीने का हुआ तो क्या कहना है। विचित्र परंपरा हो गई है। एक बार तो झगड़ा हो गया था दिल्ली में। एक प्रभात गोयल नाम के हैं, बेटा हुआ, अभी 8 घंटे भी नहीं हुए थे, मूल हुआ था, मूल पड़ गया। तो आई ने मना किया, बेटा भीतर तुम्हें नहीं देखना चाहिए बच्चे को। बोला ऐसे कैसे नहीं देखना चाहिए?
आई साइड में हुई, तुरंत भीतर घुस गया। और ऐसा दोष लगा कि महाराज हॉस्पिटल से वापस आया, सीढ़ियों में पैर फिसल गया, टांग टूट गई। स्वामी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण जो नहीं करता है, या अपने बड़े बुजुर्गों के बताए हुए जो मार्ग का अनुसरण नहीं करता, मार्ग पर नहीं चलता, महाराज उसे कहीं ना कहीं कष्ट भोगना ही पड़ता। नंद बाबा को जल का स्पर्श करते रात्रि 1-1:30 बजे महाराज वरुण के पार्षदों ने बिल्कुल अनुभव कर लिया, और वरुण पार्षद आकर के नंद बाबा को उठा ले गए वरुण लोग। अब तो सवेरा होने को आया, सारे गोकुल में, सारे वृंदावन में हाहाकार मच गया। बाबा कहाँ हैं, बाबा किधर हैं, बाबा किधर है। कन्हैया ने ध्यान मग्न होकर देखा, ओह बाबा तो वरुण भगवान के कारागार में बंद है, वरुण जी के कारागार में बंद कर दिया वरुण पार्षदों ने। नंद बाबा कारागार में, भगवान तुरंत जाकर यमुना में छलांग लगाते हैं, सीधा वरुण लोग पहुंच जाते हैं। और जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, महाराज वरुण को भगवान ने दिव्य अपना उस समय चतुर्भुज रूप दिखाया। जैसे चतुर्भुज रूप देखा वरुण ने, अरे मेरे जगत के आधार मेरे स्वामी यहाँ पधारे। तुरंत सिंहासन छोड़ा। भगवान ने कहा, देखो सिंहासन पर बैठने नहीं आया मैं। और ये दृश्य नंद बाबा देख रहे थे आंखों से। नंद बाबा के मन में बैठ गई, ओहो मेरो लाला इतनो बड़ो सामर्थ्यवान। मैं तो जानू मेरो लाला लाला ही है, लेकिन ये तो देखो तो बड़े बड़े वरुण, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े पार्षद मेरे लाला को नमस्कार करे हैं। मेरो लाला साधारण ना है। और भगवान बाबा को तुरंत मुक्त कराए। अब जैसे बाबा के ऊपर भगवान की दृष्टि गई, भगवान ने विचार किया, अगर बाबा ने कहीं ऊपर जाकर सारे वृंदावन वासियों को बता दिया कि मेरो लाला साक्षात नारायण है, तो सारी लीला का बंटा ढार हो जाएगा। भगवान ने योग माया को आदेश किया, देवी बाबा को ज्ञान नहीं होने पाए। और जैसे ऊपर पहुंचे, बाबा पहुंचते ही बिस्तर पे लेटे और सो गए। 1 तास 1.5 तास अंतर जैसी नींद टूटी, जागे। जागते ही देखने लगे चारों तरफ, अरे लाला। कई ब्रजवासियों को बुलाया और एक दूसरे की ओर बाबा निहार रहे हैं। कन्हैया की ओर देखे तो कन्हैया ऐसे भोले बनकर बैठे जैसे कुछ जानते ही नहीं। अब बाबा के मन में शंका हो गई कि ये मैंने प्रत्यक्ष घटना देखी या सपना देखा। अब बाबा संकोच में बतावे ना। कन्हैया बोले, बाबा कहाँ बात है, अरे बिस्तर तो छोड़ो, बिस्तर तो छोड़ करके बाहर आओ। बोले लाला। बाबा उठकर बाहर आए। लाला नेक पास तो आ। जैसे ही कन्हैया समोर हुए, महाराज हाथ पकड़कर टटोल रहे हैं, सिर में देख रहे हैं, शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। लाला। कन्हैया बोले, बाबा कहाँ बात है। अरे लाला कहा बताऊं, आज बड़ी विचित्र घटना भई। कैसी घटना। अरे अब कहा बताऊं लाला, मोहे तो लागे प्रत्यक्ष घटना है, लेकिन अबे मन में संशय है रहे हो। अरे बाबा आप तो यहीं सो रहे थे, आप कहाँ गए थे। बोले बाबा, अरे कन्हैया मैं तो यमुना में गयो। यमुना में जाकर देखा बड़े बड़े मोटे मोटे 4 दूत आए और पकड़ कर ले गए। उधर ले जाकर के जेल खाने में बंद कर दिया। और मैंने देखा कन्हैया तू वहां गया था और तूने बड़ा विशाल रूप धारण किया, दिव्य मुकुट लगाया हुआ। बाबा कैसी बात कर रहे हैं आप। अरे सपना देखो होए बाबा, ऐसा क्यों हो सके। तेरो लाला तो तेरे सामने खड़ो है। महाराज
नंद बाबा आश्चर्यचकित हो गए। हे रंगनाथ जी, आपकी लीला आप ही जानो, मोह तो शंका लागे। बाबा को बड़ी भयंकर शंका हो गई। उसी दिन से बाबा कन्हैया को बार बार गहरी दृष्टि से देखते रहते। बड़े बड़े असुरों का महाराज भगवान ने पल पल भर में संहार किया। एक अघासुर नाम का विशाल राक्षस, मोटा अजगर बन करके कंस के द्वारा भेजे हुए 27 राक्षसों में से अंतिम राक्षस था अघासुर। भगवान ने 26 का संहार कर दिया था एक एक पल में। सक्तासुर, धेनुकासुर, केसी आदि जो भी आए सबको भगवान ने, लेकिन अघासुर ने ऐसी माया करी कि विशाल अजगर का रूप बनाया। और अजगर का रूप बनाकर महाराज गोकुल और वरसाने के बीच से एक यमुना के किनारे किनारे मार्ग निकलता मधुबन की ओर। मधुबन में एक विशाल वन था जहां पर दिव्य छटा, महाराज वहां की हरियाली गायों को अति मोहक लगती। और भगवान नित्य मधुबन में ही गोचारण करने जाते अपने मित्रों के साथ। एक दिन वो अघासुर नाम का विशाल काय दैत्य महाराज अजगर बन करके आया और उसी मधुबन के मार्ग में विशाल काय मुंह फैलाकर बैठ गए। बेचारे भोले भाले ब्रजवासी कन्हैया पीछे, सबसे पीछे। कन्हैया कभी अपनी सेना में आगे नहीं रहते थे, सबसे पीछे। एक तो अवस्था में भी सबसे छोटे, मंडल में बड़े बड़े कलाकार मूर्तियां थे, मधुमंगल, सुदामा, सुदास आदि। दाऊ भैया भी साथ में रहते, लेकिन दाऊ भैया पहली पंक्ति में सबसे आगे, हल मुसल लिए कंधे में। अब कन्हैया सबसे पीछे, बांसुरी लिए बढ़िया आनंद से सारी सेना को आगे आगे भेजते और पीछे धीरे धीरे चलते। महाराज जैसे वो विशाल काय अजगर मार्ग में मुंह फैलाए, ग्वाल वालों ने देखा, अरे राम राम, देखो तो कितनी बड़ी गुफा। सारे ग्वाल वाल विचार करते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ओहो लग रहे हो महीनों ते या मार्ग में हम आवे ना आए, याते लगता है ऋषियों ने यहां अपना डेरा जमा लिया। लगता है ऋषियों ने यहां अपना डेरा जमा लिया। धीरे धीरे सारे ग्वालबाल महाराज कन्हैया की ओर एक बार निहारे और एक बार अजगर के मुखारबिंद की ओर निहारे और बिना विचारे गुफा में घुसते बढ़ते चले जा रहे। अब अजगर के बड़े बड़े दांत, तो ग्वालबाल बेचारे भोले भाले आए, मित्रों देखो तो या गुफा में संतों ने तपस्या करी है, संतों की गुफा है जो, देखो। अब बड़े बड़े दांतों को ऐसे ऐसे टच करें, छुए और आपस में विचार करें। देखो तो संतों ने अपने कपड़े टांगवे के ताई खूंटी गाड़ रखी है, एक दूसरे आपस में विचार करें। कपड़े टांगने के लिए विशाल काय अजगर के वो दांत हैं, लेकिन भोले भाले क्यों पीछे कन्हैया है महाराज, संपूर्ण डोर गोविंद के हाथ में सौंपकर चले जा रहे हैं गुफा में प्रविष्ट करते बिना भय के। देखो तो अब सांप की जीभ में चल रहे हैं, अजगर की जीभ के ऊपर, और ऐसा सांस रोककर वो बैठा है अजगर मार्ग में, एकदम श्वास रोककर बसा है पूरे मार्ग में। भीतर प्रवेश करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, देखो तो कितनो व्यवस्थित मार्ग बनायो है संतों ने। चले आओ भीतर दो चार संत मिलेंगे, चलो उन्हें नमस्कार करेंगे, आशीर्वाद मिलेगो, बाद में गायें चराएं। घुसे जा रहे भीतर। भीतर जैसे पहुंचते हैं कुछ दूर, महाराज भयंकर गंध आई भीतर से। वो तो अजगर है, आसुरी वृत्ति, जैसे भीतर से भयंकर दुर्गंध आई, महाराज सारे घबराए। एक ग्वालबाल बोला, अरे मधुमंगल नेक देख तो ये बदबू काहे की आए रही। मधुमंगल थोड़ा बड़ा था ना, बुद्धिमान था,
आकर के बोला, देख सुदास, ये जो बदबू आए रही ना, कन्हैया को बोल बाहर ही रुक जाए, बड़ी गंध है भीतर। अच्छा, लेकिन विचार कर नेक, यह बदबू कैसे आए रही? मोह तो लग रहे हो भीतर संत समाधि में बैठो बैठो मर गए होए, या तो शरीर की बास आए रही। महाराज आपस में विचार करते, शरीर की बास आए रही। श्रीदामा, मोह तो ऐसे ही लागे, 2-4 ऋषि लगता है मर गए भीतर समाधि में, बड़ी भयंकर बदबू आए रही, भीतर जावे की इच्छा नहीं, चलो चलो। और जैसे ही अजगर तो इस विचार में था कि कृष्ण जैसे ही भीतर प्रविष्ट करे, महाराज एक बार मुख में दबा के मार दूं। और कन्हैया जैसे ही मुख के निकट आए, कन्हैया ने विचार कर लिया, महाराज परमात्मा तो सब को जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। रजनीता महाभागः नंद सुनंद काव्यः कश्चिन महानितस्तस्मिन् विपिने यत विवक्षवः। सारे ग्वाल बाल महाराज नागराज के मुख में प्रविष्ट हो गए। कन्हैया विचार करते, अब अगर मैं भीतर नहीं जाता तो ये सब तो मेरे ही भरोसे हैं, अब इनका भरोसा कैसे तोड़ूं? चलो मैं भी घुस जाता हूं। महाराज पीछे कन्हैया अंतिम में जैसे ही नाग के मुख के भीतर घुसना शुरू किए, महाराज उसने जोर से दबाया। जैसे ही नाग ने दबाया, कन्हैया समझ गए कि ये तो कंस का भेजा हुआ कोई विशाल राक्षस। जैसे ही विचार किया, ध्यान में आया, ओहो अघासुर मामा मार गई मिलो है हमें पकड़वेगे ताई। ठीक है मामा, आपको भी गति प्रदान कर ही देते। और महाराज भगवान ने दिव्य विशाल रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा विशाल रूप बनाया, इतना बढ़ाया कि अजगर का मुख धीरे 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 सावकाश अनायास इतना आश्चर्यचकित रूप में फटा कि महाराज पूरा मधुबन में एक एक टुकड़ा टुकड़ा मांस बिखर गया। और महाराज मामा अघासुर का प्राणांत हुआ। सारे गोकुलवासियों ने जय जयकार करी, अरे कन्हैया तेरी जय हो, आज तो तूने बचा लिया। देख तो राम राम, इतने मोटे मार्ग में कैसा अजगर गुफा की सो मुंह फैला के बैठो, हमारी तो अक्ल ही काम नहीं करी। कन्हैया आज के बाद ऐसी गलती नहीं करे लाला, आज तेने बचा लियो, तेरी बड़ी कृपा। मधुमंगल बहुत चतुर था, ज्यादा चतुर था मधुमंगल। मधुमंगल ने सारे मित्र मंडल को बुलाया। देखो भाई ऐसा है, कन्हैया को हमारे ऊपर बहुत से उपकार है, उपकार के उपकार उपकार के उपकार कन्हैया हम पर किए जा रहे हैं, और हम तो कन्हैया के लिए कुछ करते ही नहीं। सारे ग्वाल बालों ने आपस में विचार कर लिया, संगोष्ठी बनाई और बोल दिया कि आज से कन्हैया तो कदम की डाली के नीचे आराम से बैठे और गायें हम सब चरावे। महाराज कन्हैया कदम की डाली के खाले आराम से बैठे, बांसुरी बजावे और सारे ग्वाल बाल दूर से कन्हैया का दर्शन भी करते जावे, और महाराज सानंद गायों का गोचारण भी करते जाए। एक दिन गोचारण में महाराज ब्रह्मा बाबा को आश्चर्य हुआ, तो सारी गायों को चुरा लिया। और जैसे ही गायों को चुराया, महाराज कन्हैया समझ गए, तो जितनी गाय जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने चुराया, भगवान ने उतने ही ग्वाल बाल और उतनी ही गायें प्रकट कर दी। एक वर्ष के बाद महाराज ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तो ब्रह्मा जी आकर भगवान की स्तुति करते हैं, हे गोविंद क्षमा करना। कन्हैया बोले बाबा देखो,
मैं आपको 5 तत्व देता हूं, तब आप इस धर्मशाला की रचना करते हो। मैंने आपको अग्नि दिया, वायु दिया, जल दिया, तेज दिया, आकाश दिया, तब कहीं जाकर के आप रचना करते हो शरीर की और अपनी रचना में अभिमान। अरे बाबा, मैं बिना कुछ प्राप्त किए भी रचना कर सकता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की महाराज 40 श्लोकों से। नौमेध्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यास्त्रजे कवलवेत्र विशालवेणुम् लक्ष्मणस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय लक्ष्मणस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नौमीढ्यते वपुषे। महाराज, एक भक्ति तो मेरे अंदर है नहीं। ऋषियों ने तो आपको 9 भक्तियों से पुकारा। महाराज, बस इतनी प्रार्थना है कि मातृगर्भ में प्रसूति से पहले बालक मां की कोख में कितनी लातें मारता है, कितने बार पाए मारता है, लेकिन मां को कभी कष्ट नहीं होता। पर वही पुत्र, महाराज, ये संपूर्ण सारा संसार ये मातृगर्भ है, और महाराज उस गर्भ में मैं भी तो पड़ा हुआ एक आपका अज्ञान बालक हूं। अपराध हो गया महाराज, क्षमा करिए। भगवान बोले, बाबा, आपको मैंने बुद्धि का पति बनाया है। अरे वीणावादिनी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी बनी हुई है। बाबा, सांसारी मूर्ख यदि गलती करे तो बर्दाश्त होती है। आप जैसा ब्रह्मा बाबा को मैंने सृष्टि का संचालक बनाया, सृष्टि का जन्मदाता बनाया, सृष्टिकर्ता बनाया, और सृष्टिकर्ता होकर के भी ऐसा अपराध हो जाए। बाबा, आपका अपराध क्षम्य नहीं है। बार बार ब्रह्मा बाबा ने भगवान की स्तुति करी। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तनमन्ति देव्यैस्तवैः वेदैसाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हे मुझ जैसे अनेकों ब्रह्मा पैदा करने वाले नारायण, वरुण, इंद्र आदि सब आपकी स्तुति करते हैं। आज मैं पितामह ब्रह्मा, एक अपराध हुआ है प्रभु, उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। महाराज जी, ये बात ध्यान में रहे, क्षमा उसी की होती है जिससे अपराध अज्ञानता में हो जाए। अज्ञानता में किया हुआ अपराध तो क्षम्य है, जानबूझकर किया हुआ अपराध क्षम्य नहीं है। अपराध आपसे हो जाए वो क्षम्य है। दैविक क्रिया का, वैदिक क्रिया का आपसे यदि अपराध हो जाए वो क्षम्य है।
लेकिन यदि वही अपराध हमसे हो जाए महाराज, वो अपराध क्षम्य नहीं है, क्योंकि व्यास गद्दी कृपाण की धार है। सर्वश्रेष्ठ गद्दी है। चारों शंकराचार्य भी इस गद्दी के नीचे बैठते हैं, इस गद्दी को प्रणाम करते हैं। चारों शंकराचार्य नीचे बैठकर, इस गद्दी में बैठना साधारण नहीं है, ये व्यास गद्दी है। परमहंसों की ये संगीता है महाराज, सर्वसाधारण के सुनने के लिए संगीता नहीं है। हमारे करबीर मठ के महाराष्ट्री जब कभी सत्संग करते हैं तो महाराज ये संगीता जो हम आपको श्रवण करा रहे हैं, ये परमहंसों की संगीता है। ये सर्वसाधारण के समझने का विषय नहीं है, लेकिन प्रयास व्यास करता है कि सर्वसाधारण को सहज सावकाश सावकाश वो समझ में आ जावे, समझ सके तो जीने की कला आ जाए। क्यों? यस्याम पारमहंस्याम संहितायाम, अमुक स्कंदे। और ऐसा भी नहीं कि इसका फल किसी और को समर्पित किया जा सके। इतना विशाल फल है इस भागवत जी का कि महाराज अंत में परमहंसों ने यही कह दिया है, यस्याम परमहंस्याम संहितायाम एकादश स्कंधे अमुक अध्याय श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। अंत में भगवान कृष्ण के चरणों में ही सब कुछ अर्पित करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये ब्रह्म सूत्र है। महाराज नारद बाबा की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए और एक दिन सारे ब्रजवासी महाराज अपने घरों में दिव्य दिव्य पकवान बना रहे थे और पकवान लेकर गए गोवर्धन जी की तलहटी में। महाराज वहां जाकर गोवर्धन जी की दिव्य पूजा करने लगे। इंद्र ने भयंकर क्रोध किया, क्योंकि पहले तो इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र पूजा छोड़कर सारे गोकुलवासी कृष्ण के कहने पर गोवर्धन की पूजा करने लगे। तो महाराज गोवर्धन पूजा से कुपित हुआ इंद्र सांवर्तक मेघों को आदेश कर दिया, जाओ इतनी घनघोर वर्षा करो वृंदावन के ऊपर कि महाराज ऐसी वर्षा करो ब्रज में बचे न गोपी ग्वाल। महाराज मेरी पूजा छोड़कर क्यों पूज्यो नंदलाल, जैसा उसने कहा ऐसी पूजा क्यों कर दी। महाराज इंद्र अत्यंत कुपित हुए, लेकिन भगवान सारे गोकुलवासियों को जब देख लिया कि अब मेरा ही सहारा है, तो महाराज तत्क्षण गोवर्धन उठाया और जैसे गोवर्धन धारण किया सारे गोकुलवासियों ने गोवर्धन धरण नाम रखाया भगवान का। बोले गोवर्धन धरण भगवान की जय। आइए 2 मिनट महाराज गोवर्धन जी को भजन के माध्यम से नमस्कार करें, उसके बाद आगे प्रसंग में प्रविष्ट करें। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। वहाँ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। वहाँ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। हरि बोल। प्रथम दान घाटी में पहुंचो जा,
शीश झुका। प्रथम दान घाटी में पहुँचो जा, गिरधारी को जो शीश झुका। आए धनवती करन मन में करन, परिक्रमा की तैयारी करन। सब दान करो दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। सब दान करो दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। वहाँ राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। वहाँ राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब। ताली लगे। राधे चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। चले मन में गिरधर का धर ध्यान, बिना पूछ रे लोटा का स्थान। ओ चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, बिना पूछ रे लोटा स्थान। त्रिपुरा में आएंगे चढ़ दूध मन भर गाएंगे। त्रिपुरा में आएंगे चढ़ दूध मन भर गाएंगे। भक्ति भाव को तोड़ के, देंगे परिक्रमा डोल के। भक्ति भाव को तोड़ के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। वहाँ राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। वहाँ राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब भाग चले। हरि बोल। बलिया ओ राधा कुंड में राधे का धर ध्यान, राधा कुंड में राधे का धर ध्यान। मानसी गंगा में करके स्नान, राधा कुंड में राधे का धर ध्यान, मानस गंगा में करके स्नान। ओ राधे कुंड में राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में कर स्नान। राधा कुंड में राधे का धर ध्यान, मानस गंगा में करके स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। पानी में अमृत घोल के, तेरे परिक्रमा डोल के। पानी में अमृत घोल के, तेरे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। महाराज राधे
डोल के राधे राधे हरि हरि बोल। ये परिक्रमा डोल के अर्पण करके चलो रे चले करो अर्पण करके चलो रे चले सब गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट हाथ लगे पे कान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान 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 चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार मेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज की परिक्रमा तेरी सात कोस 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 की परिक्रमा चकलेश्वर 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 है विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज ओ जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु कामगिरी सरदार गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु कामगिरी सरदार जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक हरि बोल गोवर्धन ताली बजा के गंगा में स्नान मानसी गंगा में स्नान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान करो फिर चकलेश्वर को ध्यान दान घाटी में दही को दान घाटी में दही को दान चलो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज चलो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हरि बोल गोवर्धन महाराज अरे वारे भैया
गिर सरकार गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु कामगिरी सरकार गोवर्धन महाराज कामगिरी सरकार। बेचारे देखो कितने भोले हो गए, सब तुरंत हाथ उठा देते। तन से नहीं जा सकते तो मन से चलो गोवर्धन। मालूम है 13 घंटे हमें परेशान करते हैं आप लोग, सब नहीं, इस पे लगभग 50% ऐसे हैं जो हमको 13 घंटे परेशान करते हैं। तो अगर हम 3 भाई 13 तास अगर हमें परेशान करे और 3 तास हमने बदले में अगर आपको परेशान किया तो कोई बहुत बुराई नहीं है। ये तो सस्ता सौदा है, ये कोई महंगा सौदा नहीं है। सब लोग हाथ उठा के चटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। चटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। करके जीवन नाचत मोर, करके जीवन नाचत मोर, करके चित पर नाचत मोर। संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर। कृष्ण को भजन करे उठ भोर, कृष्ण को भजन करे उठ भोर, कृष्ण को भजन करे उठ भोर, कृष्ण को भजन करे उठ भोर। कर रहे ब्रज की वो रखवाली है गोवर्धन महाराज। कर रहे ब्रज की वो रखवाली है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज कामगिरी सरकार गोवर्धन महाराज। हरि हरि बोल। सरकार गोवर्धन महाराज कामगिरी सरकार गोवर्धन महाराज। चटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। चटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। चटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। चटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की। महाराज सब बैठे बैठे पहुंच गए वृंदावन। गोवर्धन जी को तो सब जानते होंगे। गोवर्धन का अर्थ क्या है? चराचर जीव को गोवर्धन की ही आवश्यकता है। बिना गोवर्धन के ये जीव, ये मानुष शरीर वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। गो माने होता है इंद्रियां, और वर्धन संवर्धन सभी जानते हैं, अर्थात इंद्रियों का पूर्ण विकास। तो इंद्रियों का पूर्ण विकास और इंद्रियों का पूर्ण सामर्थ्यवान होना, सत्कर्म करना, सत्कर्म की ओर प्रेरित होना, बिना गोवर्धन की सेवा और बिना गोवर्धन की चरण शरण के ये संभव नहीं। संपूर्ण पंडाल में बसे श्रोता सभी ये विचार करके चले। महाराज सनई सनई ऐसा अद्भुत आनंद दिया कन्हैया ने सारे गोकुल में, वृंदावन में। अधिक समय तक खुशी नहीं रहती है, ध्यान में रखना। यही हमारी आपकी अज्ञानता है।
एक बार यदि जीवन में खुशी आ गई ना एक दिन, तो विचार करते रहते हैं कि वो खुशी रोज ही बनी रहे, दर रोज ही वो खुशी नहीं रह सकती। जहां साक्षात गोविंद उपस्थित थे वहां भी दर रोज खुशी नहीं रही। सारे गोकुलवासी महाराज भगवान का ऐसा आर्त भाव से स्मरण करते, चिंतन करते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते, महाराज प्रति क्षण एक पल भी गोविंद के बिना चिंतन के बीता नहीं। लेकिन इतना अतिशय प्रेम करने वाले ब्रजवासियों को भी गोविंद ने छोड़ दिया। अधिक समय तक खुशी नहीं, वहां आसुरी दृष्टि पड़ जाती और महाराज कंस की नजर पड़ गई। कंस ने दिव्य मेला लगाया और अक्रूर जी को भेजा, जाओ अक्रूर रथ पर बिठा कर ले आओ। गोकुलवासियों ने कोटि कोटि उपाय किया महाराज रोकने का, नहीं रोक पाए। अंत में सारे गोकुलवासियों ने विधाता को ही दोष दिया। अहो विधात तव न क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देनः तांसास्कृतार्थान् वियुनङ् पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगवचेष्टितं मया विक्रीडितं तेर्भगवचेष्टितं मया। मानो सारे ब्रजवासियों को ऐसा लगता है कि कन्हैया अब छोड़कर जाएंगे, हमारी पात्रता में ही कोई कमी रह गई। महाराज मनुष्य को यह विचार हर पल करना चाहिए, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। और जब कन्हैया चल पड़े तो सारे गोकुलवासी महाराज कन्हैया की याद में मार्ग में ही लेट जाते हैं। महाराज कन्हैया के जो मित्र मंडल था ग्वाल वालों का, गोप मंडल जो सखा थे कन्हैया के, वो हाथ जोड़कर खड़े रथ के किनारे किनारे और मानो ये कहना चाहते हो कन्हैया कहीं ना कहीं हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई, इसलिए छोड़कर तू जा रहा है। हम जानते हैं कन्हैया कि हमारा ये शरीर तेरे काबिल नहीं है, लेकिन इतने मोटे मोटे राक्षसों को, इतने मोटे मोटे असुरों को अगर तुमने संहार किया कन्हैया, तो क्या हमें अपने इन चरणों के काबिल नहीं बना सकते हो? कन्हैया तो मानो मुड़ करके देखना इसलिए नहीं चाहते कि यदि मैंने मुड़ करके देख लिया एक भी बार तो महाराज सब दुखी हो जाएंगे। सारे ग्वाल बाल, नन्हे नन्हे बाल सखा, नन्ना नन्ना मित्र मंडल हाथ जोड़कर कन्हैया को मानो ये कहते हैं कन्हैया इतने समय का प्रेम अब ये कहता है कि ये जीवन हमारा पूरा तुम्हारे लिए हो। ये जीवन हमारा, ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए हो।
इसे अपने